राधे राधे। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कैसे करवाएं। दर्शकों, सर्वप्रथम तो आपके पास स्वच्छ जल होना चाहिए। माँ नर्मदा का जल हो, माँ गंगा का जल हो, जो भी हो, स्वच्छ जल हो। फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह 5 चीज़ें हों। और ध्यान दीजिए, जो दूध है वह कच्चा हो और गौ माता को वह दूध हो। और आपके पास पुष्प होना चाहिए, बेलपत्र होना चाहिए और अक्षत होने चाहिए और हल्दी होनी चाहिए, पिसी हल्दी। और आपके पास चंदन होना चाहिए भगवान को लगाने के लिए। और आपके पास जनेऊ होना चाहिए और फल होना चाहिए भगवान को भोग लगाने के लिए। और आप जो भी कोई मिष्ठान बना पा रहे हैं तो वह भी आप रख सकते हैं। और आरती हो और घंटी हो। और अब आप स्वच्छ आसन पर बैठ जाइए। आप पवित्र होकर बैठ जाइए और 3 बार आचमन कर लें। यदि हमारे पुरुष भाई इस पूजन को कर रहे हैं तो उनके शिखाबंदी हो और मस्तक पर तिलक हो। और माताएं भी इस पूजन को यदि कर रही, कोई भी माताएं बहनें, तो उनके मस्तक पर तिलक हो और उनके केस बंधे होने चाहिए। तो पवित्र होकर बैठ जाइए, 3 बार आचमन कर लीजिए। इसके बाद आप सर्वप्रथम दीपक जलाइए और उसके बाद थोड़ा सा हाथ में जल लेकर हाथ धुल लीजिए और दीप देव को प्रणाम कीजिए। जहाँ दीप देव के सामने थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए और उनको नमस्कार कर लीजिए। ये साक्षी देव कहे जाते हैं। और इसके बाद आप हाथ में पुष्प लेकर भगवान एक दंत का ध्यान कीजिए, भगवान गणपति का ध्यान कीजिए। और उस पुष्प को भगवान एक दंत का ध्यान करते हुए आप पुष्प को फिर वहाँ छोड़ दें और उनसे कहें कि जो भी हम पूजन कर रहे हैं आप उसको पूर्ण करें। और बात आई संकल्प की, तो आप मन ही मन में संकल्प कर सकते हैं। और यदि आपको संकल्प का मंत्र बनता है तो आप संकल्प भी कर सकते हैं इस पूजन पर। और इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेते हुए आप भगवान भोलेनाथ को, जिस पात्र पर आप भगवान को स्नान करवाएंगे, आप उस पात्र पर भगवान भोलेनाथ को स्थापित कर लीजिए। वहाँ आप भगवान को आसन दे दीजिए और भगवान को वहाँ आप आसन देकर भगवान को आप वहाँ बैठा लीजिए। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ से आज्ञा मांगते हुए आप उनको स्नान करवाइए। तो सर्वप्रथम आपको जल से स्नान करवाना है। मंत्र कोई सा नहीं आता तो आप यह मंत्र बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय। अगर ये भी नहीं आता तो आप बोल दीजिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान की आप कोई स्तुति बोल दीजिए। और नहीं आता कोई से मंत्र तो मैंने आपको बोल दिया है कि आप ये मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय। इसके बाद आप जल से स्नान करवा के आप दूध से स्नान करवाइए, कच्चे दूध से। फिर से आप जल से स्नान करवाइए। दूध से स्नान करवाने के बाद जल से स्नान करवाना है। फिर आप दही से स्नान करवाइए। फिर आप फिर जल से स्नान करवाइए। फिर आप घी से स्नान करवाइए, घृत से। उसके बाद फिर से आप जल से स्नान करवाइए। तो क्या क्या हो गया, दूध हो गया, दही हो गया और घी हो गया। इसके बाद आप शहद से स्नान करवाइए। देखिए, घी से स्नान करवाने के बाद पुनः जल से आपको स्नान करवाना है। इसके बाद फिर आप शहद से स्नान करवाइए और शहद से स्नान करवाने के बाद पुनः जल से स्नान करवाइए। उसके बाद फिर जल से स्नान करने के बाद आप शक्कर से भगवान को स्नान करवाइए। मंत्र बोलते रहिए, ओम नमः शिवाय। इसके बाद शक्कर से स्नान करवाने के बाद आप पुनः जल से स्नान करवाइए। अब यह दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनको एक पात्र में मिला के, एक कटोरी में मिलाकर आप भगवान भोलेनाथ को स्नान करवाइए। इसके बाद आप एक पात्र में चंदन, जो डिब्बी में एक चंदन आता है, वो चंदन, पीला चंदन, आप उस चंदन को घोल लीजिए। यदि आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी भी घोल सकते हैं। तो आप चंदन रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो आप चंदन को जल में मिलाकर भगवान को स्नान कराइए। इसको गंधोतक स्नान कहते हैं। इसके बाद आप
भगवान को फिर जल से स्नान करवाइए, मंत्र बोलते रहिए ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। इसके बाद आप भगवान को चंदन लगा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, अक्षत पीले करके चढ़ाएं और भगवान को जनेऊ पहना दीजिए। जनेऊ थोड़ा सा पीला हो और पीला कर लीजिए आप जनेऊ को। और आप इसके बाद भगवान को वस्त्र पहनाइए। यदि आपके पास वस्त्र की व्यवस्था नहीं है तो आप पुष्प लेकर और भाव से भगवान को वस्त्र पहना दीजिए। और इसके बाद आप भगवान को बेलपत्र पुष्प भी चढ़ा दीजिए। और आप इसके बाद भगवान को भोग अर्पण कर दीजिए। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, यह भोग लगाने का मंत्र आप मन से बोल दीजिए, हे प्रभु भोग ग्रहण कीजिए। ध्यान दीजिए भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता। इसके बाद आप भगवान को भोग लगाने के बाद और आप भगवान की आरती कर लीजिए और भगवान को नमस्कार करिए, प्रणाम करिए। और भगवान से आरती होने के बाद भगवान से आप क्षमा मांग लीजिए। और ध्यान दीजिए जब आप आसन से उठ रहे हैं तो आसन के नीचे जल लगाकर अपने मस्तक पर और अपने नेत्रों पर उस जल को लगा लीजिए और भगवान से सबके लिए प्रार्थना कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और भगवान से क्षमा याचना कर लीजिए कि हे प्रभु हमने जो भी इस पूजन पे जाने अनजाने में गलती की हो आप उसे क्षमा करें। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वं च मम देव देव। तो भगवान तो हमारे माता हैं, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे सब कुछ हैं। तो इस प्रकार आप भगवान को प्रणाम करिए और भगवान से क्षमा याचना कीजिए। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर कृपा करें। आप सभी का बहुत बहुत